4 दिन के बाद मेरा प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आया। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों से कुछ बातें ज़रूरी करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं जब कोई वीडियो डालती हूँ ना तो वो मेरे दिल से निकलता है। आप देख रहे होंगे कि मेरी कंटिन्यूसली वीडियो नहीं आती है मैं अपनी बात बोलती हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए, ये मेरा चैनल है, मैं इसमें आपको नेगेटिव या पॉजिटिव करने के लिए कोई भी बात नहीं करती हूँ। मैं वो बात करती हूँ जो मुझे जेन्युइन लगती है, और बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। 99%, 1% जो लोग हैं वो डिसएग्री करते हैं, तो भी बहुत कम रेशियो है इस चीज़ का। इसके लिए मैं ग्लैड हूँ, लेकिन अपनी बात बोलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये चैनल खुद की बात बोलने के लिए ही बनाया है। अब बात कर लेते हैं मेरी तबीयत ख़राब होने की। तो देखिए 15-20 दिन से हो क्या रहा था कि मुझे वॉमिटिंग हो रहा था, मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में कमज़ोरी लग रही थी। इस तरीके मेरे साथ सिम्टम्स हो रहे थे, मैं थक जा रही थी, मेरे से काम नहीं हो पा रहा था। आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग्स आने बंद हो गए थे, मैं बहुत बार लाइव नहीं आ रही हूँ, बहुत कम शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करती हूँ पर मैं बना नहीं पाती हूँ ड्यू टू माई हेल्थ रीज़न। तो काफ़ी बार जो है वो मैं डॉक्टर के संपर्क में इस दौरान रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो मैं अभी जो डॉक्टर को दिखा रही हूँ, एक तो मेरी फ्रेंड है जो भारतवारी में बैठती हैं वो हैं, और एक और डॉक्टर हैं जिनसे मैं अभी मिल रही हूँ। मुझे उन्होंने रेफ़र किया है उस डॉक्टर के पास में, तो मैं उनके पास बता रही हूँ, लेकिन उस डॉक्टर का नाम मैं नहीं बताऊँगी। जब मेरे को कुछ सक्सेस दिखेगा मैं तब आपको बताऊँगी उसका नाम, है ना? पहले से बता देने से नहीं सही है कि मैं तो पहले जज कर लूँ कि कैसी है। तो उन्होंने मुझे उस डॉक्टर का नाम बताया, मैं अभी उनको दिखा रही हूँ। तो मैं बीच में मेरे टेस्ट हुए थे, टाइफाइड के टेस्ट हुए थे, मलेरिया के टेस्ट हुए थे, जिसमें मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आया था। तो उसकी मेरी मेडिसिन्स वगैरह चली, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है और आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी बहुत कमी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन उनकी दवाई के डोज कंप्लीट करने के बावजूद भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रात में फ़ीवर आ रहा था, दिन में मेरा फ़ीवर उतर जा रहा था। दिन में मैं जैसे तैसे घर का काम कर रही थी, फिर मेरे को रात में फ़ीवर आ रहा था। ये चीज़ मेरे साथ कंटिन्यूअसली हो रही थी। तो एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जिसमें केएफटी, एलएफटी ये सब भी अलग से करवा लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाए कि आखिर तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो इस बार मैंने एएमएस टेस्ट एक अलग से करवाया है, विटामिन डी करवाया है, विटामिन सी करवाया है। ये तीनों टेस्ट करवाए हैं, और मेरा ये टेस्ट कराना बहुत बहुत सही रहा, क्योंकि मेरी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन सी दोनों की कमी आई है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने 1 वीक पहले ही विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेना चालू कर दिए हैं, जो कि देखिए मेरी दवाइयाँ यहीं पे पड़ी हुई है ना। तो ये सप्लीमेंट्स मैं ऑलरेडी ले रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन चेंज कर दिया है। और मेरा एएमएच जो है वो मैंने करवाया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे दीदी एएमएच टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? देखिए एएमएच का फुल फॉर्म होता है एंटी मिलेनियन हार्मोन टेस्ट। ये एक हार्मोन टेस्ट होता है जो कि ब्लड के थ्रू होता है। तो ये टेस्ट में मुझे यहाँ पर लगे 1820 रुपये करीब करीब। हर जगह अलग अलग रेट होता है, 1500 से 2500 के बीच में इसके रेट होते हैं, फॉर द लोकेशन वाइज से डिसाइड होता है। तो ये मेरा टेस्ट हुआ, जिसमें कि मेरा अभी जो एएमएच आया है वो 1.25 आया है। और मैं रिपोर्ट नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस रिपोर्ट दिखाने का। जो मेनली टेस्ट है वो ये है। विटामिन डी भी मेरा कम आया, विटामिन सी भी कम आया, तो डॉक्टर ने मेरे को विटामिन डी और विटामिन डी सी के सप्लीमेंट्स दे दिए हैं। और आप भी एक बार ज़रूर चेक कराइएगा विटामिन डी, क्योंकि अगर आपका एएमएच बहुत कम है तो विटामिन डी का टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए। अब ये सारा मुद्दा हो गया, अब हम आते हैं मेरे पीरियड्स पे। देखिए मेरा पीरियड्स में हो क्या रहा है कि मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। बीच में मेरा फ्लो सही हो गया था, लेकिन फिर से अभी मेरा फ्लो बहुत कम हो गया। तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो रही थी, डॉक्टर को दिखाया भी। इस बार तो मेरे को मतलब पीरियड्स आए बहुत स्पॉटिंग टाइप के आ रहे हैं। जो आपके साथ हो रहा है ना कि आपको पीरियड कम आ रहे हैं, प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव दिख रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, सेम चीज़ मेरे साथ यही हुई है। बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने पॉजिटिव का लगाया, क्यों लगाया आपने, गलत लगाया। इसलिए ना गाइस, क्योंकि इस बार मेरा जब पीरियड्स हुआ उसके 4 दिन के बाद मेरा प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आया। ये बात अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब वो मेरा नेगेटिव हो चुका। अगर वो
पूरा पॉजिटिव रहता तो मैं यहाँ कुछ अभी बोलती ही नहीं, मैं बोलती 2-3 महीने बाद बोलती, लेकिन मेरा बहुत लाइट लाइन आया, बहुत हल्की लाइन आई और वो मेरा 2 दिन के बाद में नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार प्रेगनेंसी किट का जो है वो फ़ोटो लगा रही हूँ। आप लोग को लगता है कि दीदी गलत थंबनेल लगा रही, लेकिन गलत थंबनेल नहीं, मैं भी इस चीज़ से गुजर रही हूँ और मैंने सोचा कि कुछ दिन ये हो जाए, मैं तब आप लोगों को बताऊँगी, तब कहूँगी, लेकिन ये बोलने का मुझे मौका ही नहीं मिला ना फ्रेंड्स। हुआ 4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद से मेरे को हल्की-हल्की स्पॉटिंग आई और फिर मेरे को पीरियड आ गए। यही चीज़ें हो रही है मेरे साथ में और पीरियड भी इस बार ऐसा हुआ कि मेरी डेट पे भी आई, फिर मेरे को 8 दिन के बाद वापस से पीरियड आए। ये भी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मेरा इतना ज़्यादा गड़बड़ हुआ है पीरियड्स इस महीने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आके नेगेटिव हो गई मेरी। तो आप बताओ कि मैं वरीड कैसे नहीं हूँ? आप लोग को लगता है ना कि दीदी वीडियो बना रही है, दीदी व्यू पाने के लिए कर रही है, लेकिन नहीं, जो इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है वही समझ सकता है। दूसरी बात ये है ना गाइस कि ऑन कैमरा हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ आप लोगों से बहुत सारी बातें। जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ ना, तब मैं आके आप लोगों से अपनी कुछ दिल की बात करती हूँ। उस पे भी चलो बहुत लोगों का जो भी रिएक्शन रहे, लेकिन मैंने ये चैनल तो इसीलिए बनाया था ना कि मैं अपनी बात करूँ। अब बात करते हैं लाल धागा बाबा की। देखो, मेरे को लाल धागे बाबा से ना तो कोई दुश्मनी है और ना मेरा कुछ है ना? अगर मेरे को उनके ऊपर बिलीव नहीं होता तो मैं इतने रुपए खर्च करके और इतना टाइम लेके मैं वहाँ तक नहीं पहुँचती। कहीं बिलीव था इसीलिए गई थी। लेकिन ये जो चीज़ें अभी हो रही है ना, मैं अब इसको क्या बोलूँ बताओ आप ही? है ना? और ये सब मेरे साथ नहीं, बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ें हो रही है। तो मेरे को डॉक्टर से भी मैंने आज इस बारे में बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो आंचल, तुम स्पिरिचुअलिटी पे मैं कोई बात नहीं करूँगी, श्रद्धा पे मैं कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेडिकली आपको जो है वो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ख़ैर उन्होंने अभी मेरी ट्रीटमेंट जो है, अभी कुछ मेडिसिन मुझे दी है 10 दिन की। इसको खाने के बाद मुझे वापस बुलाया है और मैं वापस उनके पास जाऊंगी। मेरा नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करूंगी मैं 10 दिन के बाद से, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आप एक चीज़ के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हो। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हम तो 1.5 साल से वेट करें, हम तो 2 साल से वेट करें। देखिए, आपकी फैमिली के सर्कमस्टांस अलग अलग है, मेरी अलग है। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ, आप मेरी जगह आके वो चीज़ें नहीं देख सकते। इसीलिए गाइज़ ये मत बोलिए कि आप क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई, मेरे घर की बात अलग है, आप उससे तुलना मत करिए, है ना? और मेरे को सबसे ज़्यादा आज के टाइम में टेंशन ये बात की रहती है ना, क्योंकि स्ट्रेस लेवल तो मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी सास के बारे में पूछते हैं कि आपकी सास क्यों नहीं दिखती, आपकी सास क्यों नहीं दिखती। अरे आपको क्या करना है मेरी सास से, ये बताइए। बीच में मैंने अपनी सास को 1-2 शॉर्ट में लिया था, वीडियो में लिया था, तो बहुत सारे लोग ये भी आके बोल रहे थे आपकी सास ऐसी है, आपकी सास वैसी है, आप सास के साथ ऐसा बिहेव करते हो, वैसा बिहेव करते हो। अरे भाई, परिवार में जब 4 लोग रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो जैसे कंफर्ट रहेंगे वैसे ही बिहेव करेंगे। अब आप सुबह सुबह उठ के अपनी सास के पैर छूते हो तो आप बहुत संस्कारी हो, मान लिया। मैं नहीं करती हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरे घर में मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है, ना मायके में देखा, ना ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो जिसके घर का जो कल्चर होगा वो वही चलेगा ना। एक लेडी ने मेरे को बोला, आप सुबह सुबह ना बिना नहाए अपनी सास को खाना देती हैं। अरे भैया, नहाने का इतना मेरे पास सुबह सुबह टाइम नहीं कि मैं एक बार फिर सुबह नहा के खाना बनाऊँ, फिर एक बार नहा के मैं कान्हा जी को भोग लगाऊँ, फिर मैं नहा के ऑफिस जाऊँ। मेरी लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है बॉस। ऐसे ही मैं बहुत हरास रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में इतने सारे काम को लेके। एक तो मैड आने के लिए बोली कि आऊँगी और उसके बाद आई नहीं, इस बात से मैं परेशान हूँ। प्लस मैं कितना भी कोई चीज़ को अवॉइड करूँ वो हो नहीं रहा है। तो मैं, ऐसा नहीं है गाइस कि सब चीज़ मैं बताऊँ आपको। अब मैं बताऊँगी तो फिर आप ही लोग मेरे को बोलोगे कि दीदी आप तो हमेशा हमको नेगेटिव करते हो, आप तो हमेशा अपना रोना रोते हो। नहीं बताती हूँ यार मैं, लेकिन एक चीज़ समझो कि आपको मैंने मोटिवेट आज तक किया है और मैं आज भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, लाल धागे बाबा को मानिए, मैं उसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरा रही बात, मैं संकल्प जो है वो आरती जो है वो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन हाँ, मैं ट्रीटमेंट भी ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि मेरी हेल्थ डे बाय डे बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और भी मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं।
तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका इम्पैक्ट मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पे पड़े, क्योंकि सबसे पहले तो भैया अपनी शादीशुदा लाइफ को इंसान को सेव करना है ना, बाद में बच्चे की बात आई। तो देखो, जो इंसान समझदार होगा यहाँ पे, मेरे जो भी व्यूवर, वो मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या इशारे में बोलना चाह रही हूँ। लेकिन जो समझदार नहीं होंगे, जिनको हर चीज़ में गलती निकालनी होगी, तो वो तो देखो गलती खोज ही लेंगे। और मैं उनको बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठी हूँ। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है करिए। लेकिन हाँ, मैं वीडियो से अपनी फैमिली को दूर रखती हूँ। मैं वीडियो, मेरा चैनल है, मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो ये बार बार सवाल ना करें कि आप अपनी सास को दिखाइए, इसको दिखाइए, उसको दिखाइए। मेरे को नहीं दिखाना। वो लोग मेरे वीडियो से बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो रही बात आपको डिमोटिवेट करने की, तो देखो ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा एक ही रूल है, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सच बोलती हूँ। मेरे को नहीं आता डिप्लोमेटिक तरीके से बात करना, या मेरे को चाशनी वाली बातें नहीं आती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा स्वभाव में ही नहीं है। तो मैं वैसा कैसे बन जाऊँ, आप ही बताओ, मैं कैसे बन जाऊँ, बताओ। तो भाई पहले पॉजिटिव आया, उसके बाद नेगेटिव आया। अब क्या बोलूँ मैं, बताओ। अब सोचना इसका इसका जवाब सोचना, और उसके बाद मेरे को रिप्लाई करना गाइस। और लाल धागे बाबा ने आपको पॉजिटिव दे दिया, बहुत लोग ये बोलेंगे, तो कहाँ है वो पॉजिटिव? वो पॉजिटिव नहीं है। 2 दिन के लिए हल्की सी लाइन थी यार, हल्की सी लाइन थी। मैंने डॉक्टर को भी उसका पिक लेके भेजा, तो डॉक्टर बोलती यार इसको क्या ही समझेंगे, चल इसको तुम मत ही मानो कि ये पॉजिटिव है, बहुत लाइट लाइन है तुम्हारी। मैंने कहा चलो 2 दिन वेट करते, 2 दिन के बाद पूरा साफ। इसको मैं पॉजिटिव भी नहीं बोल सकती हूँ, क्या ही बोलूँगी इसको मैं पॉजिटिव। तो यही है पूरी राम कहानी जो मेरी ज़िंदगी की चल रही है। तो कृपया करके जो ये एज्यूम लगा रहे हैं दीदी प्रेग्नेंट हो गई, दीदी प्रेग्नेंट हो गई, भगवान कर आपके मुंह में घी शक्कर हो। लेकिन फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में ये खुशी बहुत मेरे को कोसों दूर लग रही है यार, बहुत कोसों दूर लग रही है। और अगर ये खुशी नहीं मिली तो क्या ही करेंगे इस लाइफ का मतलब ही नहीं पता है कि ज़िंदगी का करेंगे क्या, है ना। चलिए गाइस, मिलती हूँ। इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, और मैं कहाँ इमोशनल हो रही हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल भी इमोशनल मुझे नहीं होना है, बिकॉज ऑफ लोग टांग खींचने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। खैर चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हर हर महादेव।